नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर समझेंगे वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बेलोमीटर के बारे में, वो भी विथ फॉर्मूला। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यहां पर जो टॉपिक क्या लिखा, बेलोमीटर। बेलोमीटर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं जो भी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। यदि कोई बॉडी वाइब्रेट हो रही है, उसकी हमें वेलोसिटी मेजर करना है तो हम बेलोमीटर का उपयोग करते हैं। क्या समझ में आया? बेलोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग हम लोग किसी वाइब्रेटिंग बॉडी की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और यह कैसा है? लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है? लो नेचुरल फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट है। अभी कैसा रहता है, कैसे काम करता है, यहां पर एक डायग्राम मैंने लिया है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। तो नीचे आप देख सकते हैं इस डायग्राम को। तो नीचे बना हुआ है, ये जो बाहर है केसिंग टाइप के जिसमें बंद रहता है। ये कैसा इंस्ट्रूमेंट है? जैसे पीजो इलेक्ट्रिक, आपने सुना होगा पीजो इलेक्ट्रिक का नाम, उसी के सिद्धांत पे काम करता है। पीजो इलेक्ट्रिक क्या करता है? जो आउटपुट देता है, जो वोल्टेज के रूप में आउटपुट मिलता है, वह हमेशा किसके प्रोपोर्शनल रहता है? जो वेलोसिटी है उसके प्रोपोर्शनल रहता है। क्या समझ में आया? पीजो इलेक्ट्रिक है, कैसे काम करता है? उसमें जो हमें वोल्टेज मिलता है आउटपुट के रूप में, और जो वेलोसिटी रहती है वह एक दूसरे कैसे रहते हैं? प्रोपोर्शनल रहते हैं, समानुपाती रहते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होता है? तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हम लोग जो यहां लगा सीस्मिक, क्या लगा? सीस्मिक मास। सीस्मिक मास भी एक टाइप का प्रोडक्ट है, इसमें कुछ मास रहता है उसका, तो वह इसके अंदर यहां पर लगा रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? सीस्मिक मास रहता है, और यहां पर एक डैम्पर रहता है, और स्प्रिंग लगी रहती है। क्या लगी रहती है? स्प्रिंग लगी रहती है। और इस इंस्ट्रूमेंट को क्या मैं समझा, यहां पर सीस्मिक मास लगा रहता है, और जो हमारी स्प्रिंग लगी रहती है, और हमारे डैम्पर लगा रहता है। इस सीस्मिक मास क्या एक प्रोडक्ट की तरह होता है, इसका कुछ मास होता है। इसका यूज हम लोग मैक्सिमम वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका उपयोग जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो वाइब्रेशन को मेजर करते हैं, उनके अंदर इस मटेरियल का यूज किया जाता है, सीस्मिक मास का। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब यहां पर क्या होता है, जिस भी बॉडी का हमें वाइब्रेशन मेजर करना, उसके ऊपर इसको लगाया जाता है। जो इंस्ट्रूमेंट है इसको उसके ऊपर लगाया जाता है। तो इसके अंदर जो वाइब्रेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट होता है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे मान लो हमने जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसको ये क्या करता है, यहां पर लिखा इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। किसमें? इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जैसे यहां पर मैंने क्लियर लिख दिया, इन बेलोमीटर क्या लिखा हुआ? द रिलेटिव मोशन जेड। जेड के ऊपर डॉट लगा दें, क्योंकि ये क्या है? हमारी वेलोसिटी को मेजर करता है। तो जो जेड के ऊपर एक डॉट लगा, इसका मतलब वेलोसिटी है, मतलब जेड की डायरेक्शन में हम जो रिलेटिव मोशन निकाल रहा है, वेलोसिटी, एक इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं आगे बताऊंगा, याद रखें। तो इसको क्या करेगा, ये किसमें कर देगा? जो भी इसमें जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वह उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिक वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। और जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज हमें मिलेगा आउटपुट के रूप में, जो भी वोल्टेज मिल रहा है आउटपुट के रूप में, वह किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमारी वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह यह इंस्ट्रूमेंट हमें मेजर करके देता है जो भी वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वेलोसिटी को। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपकी बुकों में जैसा दिया है मैं वैसा ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, उससे ज्यादा आपकी बुकों में भी नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने यहां पर समझाने की कोशिश की, तो उससे आपको कुछ तो समझ में आया होगा। जो मैंने समझा है, इसके प्रिंसिपल कैसे काम करता है, कौन कौन से यहाँ पर पार्ट्स लगे हुए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। इस जो सीस्मिक मास लिखा है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्यों लिखा? क्योंकि यह एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे वाइब्रेशन को मेजरिंग करने वाले इंस्ट्रूमेंट है, उनके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो भी इसके अंदर जो उपयोग की जाती है, पूरा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, उसमें स्प्रिंग लगी रहती है, डैम्पर लगा रहता है, ये पूरा सिस्टम बना रहता है। तो उम्मीद है ये कैसा बना रहता है, कैसे काम करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ जो रिलेटिव मोशन लिखा जेड के ऊपर डॉट, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं आगे हम लोग डेरिवेशन के रूप में समझेंगे। तो अब जैसा मैं बता चुका हूं, इसके जो इसका प्रिंसिपल है, जो भी हमारी बॉडी का जो आउटपुट मिलता है, जो इंस्ट्रूमेंट है आउटपुट देता है, कैसा होता है? प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। जो यहां पर लिखा आउटपुट जो भी हमें मिलता है, किसके? वेलोसिटी के
जो बॉडी की वेलोसिटी उसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम आउटपुट से समझेंगे कि हमारी वेलोसिटी जो वोल्टेज आ रहा है उससे समझेंगे हम कि हमारी जो बॉडी है वो जो वाइब्रेट कर रही है वो किस वेलोसिटी से वाइब्रेट कर रही है। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन समझेंगे हम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी हम लोग जानते हैं कैसे हम डिनोटेट करते हैं, बाय इक्वल बाय साइन ओमेगा टी। जो डायरेक्शन के हिसाब से ये ले लिया है तो बाय एक्स इस तो डायरेक्शन के हिसाब से ले लेते हैं। अब यदि हम इसकी वेलोसिटी निकालते हैं तो वेलोसिटी इसकी निकालेंगे तो हम जानते हैं कैलकुलेशन में इसका एक बार डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो बाय डॉट लगा देंगे, इसका एक बार हम डिफरेंशियल कर देंगे। हम जानते हैं बाय का बाय हो जाएगा साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाता, ओमेगा टी को एक बार डिफरेंशियल करेंगे तो ओमेगा जाता। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब जो हमारे रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड के जो रेशो होते हैं वाई क्या है एम्पलीट्यूड, जेड और बाई क्या है एम्पलीट्यूड है, और इनके जो रेशो होता है जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला भी आपको याद करना पड़ेगा, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। जो ओमेगा एन आप जानते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और जो भी हमारे एक्सिटेशन फोर्स होता है उसके कारण जो फ्रीक्वेंसी है वह ओमेगा होता है। इसका स्क्वायर हो गया। ये जो यहाँ पर एप्सिलॉन बना हुआ है ये क्या है, डैम्पिंग रेशो या डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं। बकाया सारे वही वर्ड बने हुए हैं। तो रूट के अंदर 2 एप्सिलॉन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस फिर ये ब्रैकेट पूरा बंद करें 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर, फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे इसको। इस फॉर्मूले का कई बार उपयोग न्यूमेरिकल में किया है मैंने, आपने देखा होगा। अब चलते इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि हमें निकालना क्या है, याद रखें जेड डॉट निकालना है। अब जेड डॉट निकालना तो हम जानते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जेड की डायरेक्शन से, हमने एक्स पाई की डायरेक्शन में भी समझा था। यहां पर ऐसी जेड की डायरेक्शन में देखें तो जेड साइन ओमेगा टी माइनस क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये जो अल्फा होता है इसमें हम ये जो जेड दिख रहा है आपको, इस जेड की वैल्यू कहां से लाएंगे, ये जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था इससे लाएंगे, जो एम्पलीट्यूड के रेशो होते हैं। तो इसको हम कहां इधर ले जाएंगे, जैसे आप देख रहे होंगे इसको हम कहां ले गए, इधर ले गए, तो बाय का मल्टीप्लाई होगा ये पूरे इक्वेशन में, क्योंकि ये जो साइन ओमेगा टी तो लिखेंगे ही, सिर्फ जेड की वैल्यू इस फॉर्मूले में हमने पुट की, इस फॉर्मूले में पुट की जेड की जगह, तो ये पूरा हमारा ऐसी इक्वेशन बन गई है। क्योंकि इसको हम इधर लेगा तो ये बाई आपको दिख रहा होगा, ये जेड के इक्वल मैंने कर लिया है इस फॉर्मूले को यहां ऐसा कर लिया, और इस जेड की वैल्यू हमने इस जेड की जगह रख दी है। ये स्मॉल जेड यहां पर लिखा हुआ है। अब हमें जेड डॉट चाहिए, जिसका मतलब क्या है, डी क्या यहां पर दिया है, डी अपॉन डी टी, और किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग, जेड लिखा है तो जेड की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डी जेड अपॉन डी टी हो जाएगा, एक बार डिफरेंशियल कर देंगे तो ये वेलोसिटी निकल आएगी। अब इसका डिफरेंशियल किया मैंने यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इसका डिफरेंशियल हुआ है, जो कांस्टेंट है उनको रखा गया, साइन की जगह कॉस ओमेगा टी माइनस अल्फा हो गया, बकाया जैसा तैसा रखा है, जिसका डिफरेंशियल होता है उसको रख देते हैं, बकाया कांस्टेंट है उनको जैसा का तैसा रखते हैं। अब यहाँ पर जो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन है, जो फ्रीक्वेंसी रेशो है, ये बहुत अधिक होता है, तो इसको हमने नगण्य मानते हैं। तो नगण्य मान लिया, तो बची हुई पहले क्या ओमेगा, और जो हमारा क्या बचा जेड डॉट बचा, ओमेगा बाई बचा कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव, ये क्या हमने इसका क्या मान लिया, फेज एंगल मान लिया, जो भी हम फेज है। अब यहाँ पर क्या ओमेगा वाई क्या है, लीनियर वेलोसिटी होती है वाइब्रेटिंग बॉडी की। तो उम्मीद है ऐसे हम लोग इसकी कैलकुलेशन करते हैं। जो जेट की डायरेक्शन में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, जो डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था उसका डेरिवेशन हम लोग ऐसे करते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं। ये मैनुअल कैलकुलेशन है, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो डायरेक्ट ये कैलकुलेशन उसके अंदर फीड होती है प्रोग्रामिंग के रूप में, वो डायरेक्ट रिजल्ट बताता है। मैनुअली हम लोग ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता तो उसमें भी हम लोग जो भी यहाँ फॉर्मूले रखे हुए हैं इनका उपयोग करते हैं। उम्मीद है आपको बैलोमीटर के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।